हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ेंगे आज द फ्रूट। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं मार्क करूँ वो ध्यान से देखिएगा, बाकी हम लोग जनरली पूरा पढ़ लेंगे। द फ्रूट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्रूट। इट इज़ अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था जब हमने प्लेसेंटेशन पढ़ा था कि जब ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में डेवलप हो जाती है और जो ओव्यूल होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में डेवलप हो जाते हैं। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। इफ़ अ फ्रूट इज़ फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी इज़ कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इस तरीके से सिर्फ सीडलेस फ्रूट जो होते हैं उनको ही डेवलप किया जाता है। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। तो जनरली जो फ्रूट होता है उसमें क्या होता है, पेरिकार्प और सीड। पेरिकार्प को सब डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर वो फ्लैशी होती है पेरिकार्प तो उसे हम सब डिवाइड करते हैं। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी, मे बी ड्राई और फ्लैशी। पेरिकार्प ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी इट इज अ डिफरेंशिएट इनटू द आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड इनर एंडोकार्प। ठीक है, आउटर एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प, इनर एंडोकार्प, ये क्या है, पेरिकार्प को डिवाइड किया है हमने, सब डिवाइड किया है पेरिकार्प को। पेरिकार्प जब फ्लैशी है तब हम इसे सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ये ड्रूप के हैं एग्जाम्पल, दोनों फ्रूट, मैंगो और कोकोनट। ड्रूप मतलब टाइप ऑफ फ्रूट। कई प्रकार के फ्रूट होते हैं तो टाइप ऑफ फ्रूट में एक ड्रूप होता है, एक टाइप जो होता है वही मैंगो और कोकोनट ड्रूप के एग्जाम्पल होते हैं। तो मैंगो में आप देख सकते हैं जो पेरिकार्प थी उसे एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में डिवाइड कर दिया। और सीड, मैंगो की जो आउटर कवरिंग होती है जिसे हम पील ऑफ कर देते हैं वो क्या होती है, एपिकार्प। और जो सीड की आउटर कवरिंग होती है जो बहुत हार्ड होती है वो क्या होती है, एंडोकार्प। और बीच का जो फ्लैशी पार्ट होता है वो मैंगो का मेसोकार्प होता है। ठीक है, कोकोनट में जो हार्डेस्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, एंडोकार्प। और जो पोर्शन हम कोकोनट का खाते हैं वो क्या होता है, सीड। और जो फाइब्रस कवरिंग होती है वो क्या होती है, मेसोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। फ्रूट कैसा होता है, ड्रूप। इस फ्रूट को क्या कहते हैं, ड्रूप। टाइप ऑफ फ्रूट में अगर मैंगो और कोकोनट का पूछेंगे कि किस टाइप का फ्रूट होता है तो ये ड्रूप के एग्जाम्पल होते हैं। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी को हमने बताया था कि ये जी आएगा और जी के ऊपर ये क्या हो गया, इन्फीरियर ओवरी। और ये जी के नीचे ये क्या हो गया, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होते हैं ये दोनों फ्रूट, और ये वन सीडेड होते हैं। तो ये जहाँ पर ये सुपीरियर ओवरी होती है, मोनोकार्पिलरी मतलब सिंगल कार्पल प्रेजेंट है, सुपीरियर ओवरी है एंड वन सीडेड है। इन मैंगो द पेरिकार्प इज वेल डिफरेंशिएट। पेरिकार्प कैसी थी, वेल डिफरेंशिएट। तो आउटर जो हो गई, आउटर थिन एपिकार्प, मिडल फ्लैशी एडिबल मेसोकार्प। यहाँ पर ये देखिएगा कि इन्होंने आउटर थिन एपिकार्प दिया है और जो एडिबल पोर्शन है वो क्या है, मेसोकार्प है। एंड इनर स्टोनी हार्ड, स्टोनी हार्ड जो कि सीड की कवरिंग को होती है। जब हम मैंगो खाते हैं तो जो हमारा सीड होता है उसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे क्या कहते हैं, एंडोकार्प। इन कोकोनट विच इज़ ऑल्सो अ ड्रूप, कोकोनट जो कि ड्रूप है। मेसोकार्प जो होता है, इन्होंने सिर्फ दिया है कोकोनट में कि मेसोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है, लेकिन जो एंडोकार्प होता है वो हार्डेस्ट स्टोनी पोर्शन होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे सीड। ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है सीड में। सीड कैसे बना होता है, सीड मेड अप ऑफ अ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। सीड कोट और एम्ब्रियो से सीड बनता है। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल, मतलब कि एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होती है उसमें रेडिकल और प्लूम्यूल प्रेजेंट होते हैं। मेड अप ऑफ एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ अ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन वीट, मेज और टू कॉटिलेडन। या तो उसमें एक कॉटिलेडन होगा तो हम उसे किस में रखेंगे, मोनोकॉट में रखेंगे। मोनोकॉट के एग्जाम्पल होते हैं वीट और मेज। यहाँ पर दो एग्जाम्पल उन्होंने आपको दे दिए मोनोकॉट के, वीट और मेज। टू कॉटिलेडन
मतलब कि डाइकॉट। डाइकॉट के एग्जाम्पल क्या है, ग्राम और पी। यहाँ पर उन्होंने दिया है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलीडनस सीड। तो यहाँ पर डाइकोटिलीडनस सीड को देखेंगे, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज सीड कोट। क्या होता है आउटर मोस्ट कवरिंग, सीड कोट। कोट पहन लेता है सीड तो वो आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाती है, ठीक है। द सीड कोट हैज़ 2 लेयर। सीड कोट में 2 लेयर होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये याद रखिएगा कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं सीड कोट की, और इनर लेयर को क्या कहते हैं। तो आउटर लेयर को कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर को कहते हैं टेगमेन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बाकी जनरल फीचर है, ये इंपॉर्टेंट है कि आउटर लेयर जो होती है उसे कहते हैं टेस्टा और इनर लेयर जो होती है उसे कहते हैं टेगमेन। द हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट। हाइलम क्या होता है, स्कार होता है जहाँ से जो डेवलपिंग सीड होता है वो फ्रूट से अटैच रहता है, ठीक है। सीड कोट पर हाइलम क्या होता है, स्कार होता है, ठीक है, जहाँ से डेवलपिंग सीड फ्रूट से अटैच रहता है। अबव द हाइलम अ स्मॉल पोर, इस पोर को क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। अबव द हाइलम स्मॉल पोर इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। विदिन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। Within the seed coat is the embryo consisting of embryonal axis and 2 cotyledon. सीड कोट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसमें क्या क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और 2 cotyledon होते हैं। The cotyledon are often fleshy, full of reserve food material. cotyledon कैसे होते हैं, fleshy और reserve food material को स्टोर करते हैं। At the 2 end of the embryonal axis आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। रेडिकल से क्या डेवलप होगा, रूट डेवलप होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और प्लूम्यूल से शूट डेवलप होगा। और ये कोटिलीडन जो होते हैं ये फूड स्टोर करते हैं जो कि एम्ब्रियो को मतलब न्यूट्रिशन देता है ग्रो करने के लिए। इन सम सीड सच एज कैस्टर एंडोस्पर्म फॉर्म होता है जो कि रिजल्ट होता है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसे फॉर्म हो रहा है। एंडोस्पर्म जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन से फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, ये भी फूड स्टोर करता है, कुछ अलग से नहीं करता काम ये भी फूड स्टोर करता है, बट ये रिजल्ट किसका होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का। तो एंडोस्पर्म बनता है कैसे, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू इन प्लांट सच एज अ बीन, ग्राम एंड पी। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। इन्होंने इनडायरेक्टली ये कहा है कि जो ये एग्जाम्पल है वो क्या है, वो नॉन एंडोस्पर्मिक प्लांट के एग्जाम्पल हैं। तो बीन, ग्राम और पी जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, ठीक है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट। मैच्योर सीड सच एज सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। तो इस सीड को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन एंडोस्पर्मस कहेंगे, क्योंकि इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता। बीन, ग्राम और पी कैसे एग्जाम्पल हो गए, नॉन एंडोस्पर्मस। जिसमें से ग्राम और पी कैसे एग्जाम्पल थे हम लोग के, डाइकॉट, इन्होंने पहले दे दिया था। तो ये सारे डाइकॉट और नॉन एंडोस्पर्मस हो गए। तो जनरली जो मोनोकॉट होते हैं वही एंडोस्पर्मस होते हैं, ठीक है। ये सीड कोट मतलब कि कवरिंग हो गई। ये हाइलम, इसके ऊपर एक पोर होता है जैसे क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। ये कॉटिलीडन जो कि फूड स्टोर करेंगे। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल, रेडिकल से रूट अराइज होगी और प्लूम्यूल से शूट अराइज होगी। हम लोग देखेंगे मोनोकॉट का सीड। द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलीडनस सीड। जनरली मोनोकॉटिलीडनस सीड आर एंडोस्पर्मिक। इन्होंने दे दिया कि जो मोनोकॉट सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक। बट सम एज एन ऑर्किड, मतलब कि ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट तो है बट वो एंडोस्पर्मिक नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो हो गया ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है बट ये मोनोकॉट है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। इन द सीड ऑफ द सीरियल सच एज मेज, हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल पहले से पढ़ लिए हैं, वीट और मेज, दोनों कैसे होते हैं, मोनोकॉट होते हैं, ठीक है। और मोनोकॉट में नॉन एंडोस्पर्मिक क्या होता है, ऑर्किड होता है। द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। मोनोकॉट में सीड को सीरियल्स में जो होता है सीड कोट मेम्ब्रेनस होता है, जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। पहले हमने पढ़ा था कि एंडोस्पर्म का काम क्या है, फूड स्टोरेज करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय द प्रोटीनेशियस लेयर। यहाँ पर ये जो प्रोटीनेशियस लेयर है इस पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रोटीनेशियस लेयर होती है मोनोकॉट में उससे क्या कहते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया है यहाँ पे, एल्यूरोन लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, एल्यूरोन लेयर जो होती है वो मोनोकॉट में प्रेजेंट होती है और ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ठीक है। और ये आउटर कवरिंग होती है एंडोस्पर्म की।
द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के वन एंड पे जो होगा एम्ब्रियो सिचुएटेड होगा, जो कि स्मॉल होगा एम्ब्रियो और एक ग्रूव में सिचुएटेड। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज एंड शील्ड शेप कॉटिलेडन। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि वन लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलेडन को क्या कहते हैं हम लोग? स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम कहते हैं वन लार्ज और शील्ड शेप कॉटिलेडन जो होता है मोनोकॉट में जो प्रेजेंट होता है। और जो एक्सेस होती है वहाँ पर प्लेम्यूल और रेडिकल इसमें भी प्रेजेंट होंगे। तो एक्सेस जो होती है इसकी वो शॉर्ट होती है, ठीक है। प्लेम्यूल और रेडिकल दोनों जो होते हैं एक शीट से कवर रहते हैं। तो जो प्लेम्यूल को कवर करती है उसे कहते हैं कोलियोप्टाइल और जो रेडिकल को कवर करती है उसे कहते हैं कोलोराइजा। तो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। सीड कोट एंड फ्रूट वॉल, एल्यूरोन लेयर जो कि प्रोटीनेशियस होती है, एंडोस्पर्म रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ये एम्ब्रियो हो गया। एंडोस्पर्म यहाँ पर भी है, रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। स्क्यूटेलम क्या होता है? वन लार्ज शील्ड शेप कॉटिलेडन क्या होगा? स्क्यूटेलम होगा। तो ये जो लार्ज कॉटिलेडन होता है मोनोकॉट में उसे क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम कहते हैं। कोलियोप्टाइल क्या होता है? प्लेम्यूल को कवर कर रही होती है, जो शीट प्लेम्यूल को कवर कर रही होती है उसे क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल। और जो शीट रेडिकल को कवर कर रही होती है उसे क्या कहते हैं? कोलियोराइजा। अगर आप इस डायग्राम में कंफ्यूज हो कि प्लेम्यूल को कौन सा प्लेम्यूल है और कौन सा रेडिकल, तो रेडिकल हमेशा नीचे की तरफ होगा और रेडिकल से रूट अराइज होगी। तो रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है और प्लेम्यूल जो होता है मतलब कि शूट जो होती है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक होती है। तो ऊपर को जो ग्रो करेगा वो प्लेम्यूल होगा और प्लेम्यूल में ज़्यादा कवरिंग दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि प्लेम्यूल में है जो ज़्यादा कवरिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो कोलियोप्टाइल है वो आउटर मोस्ट शीट है और यहाँ पर जो कोलियोराइजा है वो आउटर मोस्ट शीट है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रूट। अब हम लोग फैमिलीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड सपोर्ट करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।